बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिए जी। प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आज वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है, बड़ा अहम दिन है, इस बारे में आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ बड़ी ज़बरदस्ती रेमेडीज़ भी शेयर करेंगे। अगर आपको घर में जा बजा इधर उधर मच्छरों का सामना है तो बहुत ही सस्ता और आसान तरीका हम आपको प्रोग्राम में बताने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। खबरों की तफसीलात के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं जी, राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पहली खबर की तरफ आ जाते हैं और पहली खबर है जी, दौरे नायाब की भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद। वाघा बॉर्डर पर परेड को महदूद किया गया, गेट ना खोले गए। कल बहुत अहम इजलास हुआ और मुल्क की सलामती के हवाले से बड़े बड़े फैसले भी किए गए। राव साहब देखिए जी, बदकिस्मती है कि अभी हाल ही में यहाँ बलूचिस्तान में जो ट्रेन का एक बहुत बड़ा हाईजैक करके उसके स्पॉन्सर्ड जो थे वो कौन थे, वो सारी दुनिया को बावर कराया जा चुका है। और इसके साथ साथ दहशतगर्दी के जो हालिया लहर थी उसके पीछे कौन था। और मीनवाइल एक वाक़या पहलगाम में कश्मीर में होता है जो कि अगर हमें तो ये सिखाया गया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ऐसी सूरत हाल में उसकी मजम्मत ऑब्वियसली पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों की जानिब से और ज़िम्मेदार लोगों की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इल्ज़ाम को देखना पड़ेगा, आपको इल्ज़ाम क्या लगाया जा रहा है, और हमेशा होता है। ये तो एक बड़ा हादसा था। उसके अलावा अगर कुछ भी हो तो फौरी तौर पर तहकीकात किए बगैर किसी सोच और समझ के जो एक हिंदुत्व की एक अप्रोच है, सोच में ना वो नेगेटिविटी है ना, बस उसमें फौरी तौर पर जो चढ़ाई है वो पाकिस्तान पर कर दी जाती है। और उसमें जो मीडिया है और खुद ये इस तरह के जो इक़दाम हैं ये होते क्यों हैं, जबकि आपकी अपनी जो सोच है वो इंतहा पसंदाना है। अच्छा, भारतीय वज़ीर आज़म तो बरमला कह चुके हैं कि हमने कई मुल्कों में टारगेट करके अपने जो मुखालफिन थे उनको हलाक किया, ये खुद कह चुके हैं। उसके अलावा उनकी मुख्तलिफ जो एजेंसीज के रिटायर्ड लोग हैं वो कह चुके हैं कि हमने मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के वाक़यात में हमला, और 22 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए पूरी दुनिया में जिसमें कनाडा, पाकिस्तान, अमेरिका और ये इस तरह के इन्होंने काम और इन्होंने एक्नॉलेज भी किया है। उसके अलावा जोहर टाउन का एक वाक़या था वो भी इन्होंने एक्नॉलेज किया हुआ है। और इनके अच्छा, इतनी मुज़ाहिका खेज़ कल चीज़ है। कल मैं इनके अपने ही चैनल पे एक चीज़ देख रही कि वो लोग जिनको हमले में 2 मियाँ बीवी को मार दिया गया है वो अपना वीडियो पैगाम जारी करके कह रहे हैं हम तो जिंदा है, हमारा मीडिया पता नहीं क्या कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं इस बात से कि ये वो सोच है जो दूसरे को, हमसायों को दबाने के लिए। मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि दुआ करें कि आपका जो पड़ोसी है वो साजिशी ना हो, कम ज़र्फ ना हो। पड़ोसी आपका, अगर आपका पड़ोसी कम ज़र्फ है तो फिर आपको लेने के देने पड़ते रहते हैं किसी ना किसी सूरत में। तो ये तो एक मैं आम बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस लेवल पे हो, अब नरेंद्र मोदी साहब की अगर हम आप थ्रू आउट देखें, उनका गालिबन 12वां साल है मुसलसल उसको वज़ीर आज़म। इन 12 सालों में आप देखें कि इसकी जो कड़ियाँ हैं अगर वो आपने मिलाएं तो आपको फिर समझ आएगी कि ये हो क्या रहा है। क्या उसी वक्त किसी ऐसे वाक़या का होना जबकि एक गैर मुल्की डेलीगेशन ने भारत में आना हो, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे वो अभी आप देख लें, ये क्या है, ये जब भी किसी ने आना होता है तब भी और फिर उसको ड्रामेटाइज किया जाता है जिस तरह से वो जो मुंबई हमलों के केस को जिस तरह से ड्रामेटाइज करके और फिर उसको पूरी दुनिया में। और बेसिकली इनका जो एजेंडा है वो तो यही है कि आस पास में दुनिया में अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा तो ये खुद है। ये सोच है हिंदुत्व की, ये एक्सट्रीमिस्ट की एक सोच हो सकती है, बजाय इसके कि आप इंक्वायरी करें। अब मुझे बताएं कि बताया ये जा रहा है कि 2 लोग या 4 लोग जो गए हैं, 400 किलोमीटर का फासला है LOC से, और अगर वहां पर जाके कोई अटैक करता है तो फिर 9 लाख जो आपने फौज रखी है वहां पे, फिर उन्होंने को डंगर ही अपने ठीक करवा लो, उन्होंने मज्जा ने मगर लवा लो उन्होंने, मतलब कि अंदाजा लगाएं आप, उनको फिर किसी फैक्ट्री में काम करवा लें। ऐसे कल होने वाले इजलास के हवाले से अगर हम देख लें तो मुल्क की सलामती की जब भी बात होती है तमाम सियासी जमातें एक पेज पे। मुझे इस चीज की बहुत खुशी हुई और नो डाउट
ये रद्देमल बनता है जो कल हमने देखा? इरफान साहब, बिल्कुल पाकिस्तान की ये हमेशा रवायत रही है कि पाकिस्तान कभी पहल नहीं करता और हमेशा अमन की बात करता है। हमेशा हमने अभी भी बड़े अच्छे तरीके से मामलात देखिए, को अभी सुलझाया भी जा रहा है। कल जो है परसों अगर कहा जाए, परसों जिस तरह भारत की तरफ से फौरी तौर के ऊपर जब ये इंसिडेंट हुआ तो एक तो फौरी तौर पे ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद कर दिया गया, आप देखें बगैर कुछ सोचे समझे। और अभी तक आप वो 3 जो मुल्जिमान जिनकी आपने खाके जारी किए गए वो अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। मतलब कि उनका अभी तक इनको कोई पता नहीं है वो कहाँ पे हैं, सिर्फ खाके हैं और इन खाकों के बेस के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये पाकिस्तान ने करवाया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को आप देखें, कनाडा की तरफ से जो दहशतगर्द डिक्लेयर करते हुए इनके लोगों को इनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई कनाडा की तरफ से। फिर दीगर ममालिक आप देख लें, अगर हम साया ममालिक और भी देखें तो चीन की तरफ से भी इनको कहा गया कि इनकी तरफ से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती है। बंगाल की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया की तरफ से ये कार्रवाइयाँ की जाती। इंडिया हमेशा अपना ब्लेम जो है वो दूसरों पे डालने की कोशिश करता है। हमेशा जो खुद प्लान करेगा वही अगले के ऊपर डालेगा कि ये यहाँ पे भी मामला खराब हो। यहाँ पे भी अब ये हुआ कि आप देखिए, इमेजिन करें कि 3 मुल्जिमान, 3 दहशतगर्द जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये 26 लोगों की हलाकत जो है उनकी तरफ से की गई, अभी तक वो बंदे इनसे गिरफ्तार नहीं हुए। और वो एरिया जिसकी हम ये बात कर रहे हैं पहलगाम, उसका अगर आप डायनामिक्स देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 1.5 लाख से ज्यादा फौज तो सिर्फ भारत की वहाँ पे मौजूद है। 1.5 लाख फौज होने के बावजूद आपके ये हालात है कि आपसे 3 लोग गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक, उनके बारे में 1.5 लाख तो फौज होगी इरफान साहब, 50,000 वो होंगे जो सिविलियन डिप्यूट किए वो। अच्छा, अब वहाँ पे जो जुल्म किया जा रहा है वो जुल्म ये किया जा रहा है कि निहत्ते मुसलमानों के ऊपर पहले भी कश्मीर में जुल्म किया जाता था, अब भी उनके 2000 के करीब जो मुसलमान हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर किस तरह की जुल्म मजालिम जो है वो ढाए जा रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आती कि ये जो जुल्म भारतीय फौज की जानिब से कश्मीर में किए जा रहे हैं, 72 साल से किए जा रहे हैं, वो लोग अब तंग आ चुके हैं। वो लोग अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो चाहे इंडिया की फौज के ऊपर हमले करें, वो सिविलियंस के ऊपर हमले करें, ये जो भी वो करेंगे वो इनके जुल्म से तंग आगे कर रहे हैं। दूसरी बात, कल जो इनकी तरफ से, परसों जो इनकी तरफ से सैंक्शन जो पाकिस्तान के ऊपर आयद की गई, अभी जो दहशतगर्दी है उसका मुजाहरा किया गया। फोकस इनका हमेशा से ही पाकिस्तान के ये दरियाओं के ऊपर था कि इसके ऊपर हम इंदिरा गांधी की तरफ से जो मुआहदे किए गए थे उनको मुआहदों को हम ख़त्म करें, नेहरू की तरफ से जो मुआहदे किए गए थे उस मुआहदों को ख़त्म करें और पाकिस्तान को जो पानी के लिए इसके ऊपर दहशतगर्दी का जो ये हमला है ये किया जाए, पानी की आबी दहशतगर्दी जिसको कहा जाता है। और अब फोकस वही है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से देखें कि उन्हीं की जो सैंक्शंस हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ आगे बढ़ के सिर्फ ये किया कि आप फ़ज़ाई हदूद नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। वाघा बॉर्डर को बंद किया गया, इसके अलावा वाघा बॉर्डर तो उन्होंने भी ऑलरेडी बंद कर दिया था, ट्रेड हर किस्म की बंद कर दी थी। पाकिस्तान की तरफ से ये किया गया फ़ज़ाई अपनी जो है ये इनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। ये देखें, ये चीज़ें पहले भी हुई थी। पहले भी आप अगर इसका ट्रैक देखें तो आपको पता चलेगा कि 1200 से 1500 के करीब हवाई जहाज जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वजह से इनको जितना लॉस होना है, क्योंकि आप पूरा आपने वो सर्कल काट कर अगर गल्फ वाली साइड पे जाना है या किसी और साइड पे जाना है तो आपको पूरा सर्कल काट के जाना पड़ेगा। इससे इनको अच्छा खासा डैमेज होगा और इंडिया की इकॉनमी इस वक्त जो है वो काफ़ी मुश्किल में है। बड़े बड़े टाइकॉन जो हैं वो उनकी अगर आप अखबारात निकाल के देखें, उनका टीवी देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की इकॉनमी ऑलरेडी जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ की वजह से बहुत जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। और अब इस तरह के जिस तरह के इक़दाम भारत की तरफ से किए जा रहे हैं कि बिला सोचे समझे जो है, बिला तहकीक किए ही आपने फौरी तौर पे लगा दिया कुछ भी हो। और पाकिस्तान जिसकी तरफ से कुलभूषण को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, आपका सर्टिफाइड जो है दहशतगर्द यहाँ पे इस बलूचिस्तान के अंदर मौजूद था जिसको गिरफ्तार किया गया और अभी भी उसके ऊपर केसेस हैं। फिर उसके साथ साथ आप देखें कि पाकिस्तान के जेलों के अंदर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सैकड़ों की तादाद में इनके दहशतगर्द जो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनके खिलाफ जो अदालती कार्रवाइयाँ हुई, सजाएं हुई। हम कानून के मुताबिक सारी चीज़ें करते हैं, हम इस तरह नहीं करते कि हवा में चीज़ें कह दी। आप भी पाकिस्तान की अगर जेलों के
जो है डाटा को देखें तो आपको पता चलेगा 700-800 के करीब दहशतगर्द जो है भारतीय दहशतगर्द उनको पाकिस्तान की तरफ से गिरफ्तार किया गया। वहां पे तो सिर्फ ब्लेम किए जाते हैं ना, इल्जाम लगाए जाते हैं। कभी आप कह देते हैं बडग्राम में पाकिस्तान ने करवाया, कभी आप कह देते हैं किसी और जगह के ऊपर जांच पड़ताल के बगैर और ब्लेम पूरे, अगर एक इंसिडेंट कोई एक शख्स कर रहा है तो उसका पूरा ब्लेम जो आप पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगा सकते। पठानकोट के वाकया पे आपने जो टीम यहाँ से गई उसको जाने नहीं दिया, नहीं किया गया, जाने नहीं दिया। इन लोगों में पूरे जिंदा दिलाने लाहौर की जानिब से इस चीज के खिलाफ सख्त अल्फाज में जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, एहतजाज भी किया जा रहा है भारतीय जारियत का। ये एक आपके पास ना एक वो जो है ना कि आपने ना कोई तहकीक की ना जांच पड़ताल की, एक वाहिद हल है अपने ऊपर से बात उतारने का। दहशत का गिरफ्तार तो कर ले। हाँ वही ना, आप प्रॉपर तरीके से ना, जो 1.5 लाख फौज एक ही जगह पे मौजूद है, उसके बाद अपने 9 लाख फौज आपने लगाई है, वहाँ पे 6 से 9 लाख फौज है, वो किधर है? ब्रीच को वो कर क्या रही है, इसका क्या काम है? फिर उनको फारिग कर दें और हर चीज में वैसे पाकिस्तान का नाम आप लेते रहे। उनसे भी और काम करवा लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर अगली हमारी है जी, अस्पतालों में काउंटर्स कायम किए गए हैं, बिजली की मुसलसल सप्लाई के अहकामात भी जारी किए गए हैं। गर्मी की शिद्दत, अभी हमने कल मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से डिटेल में गुफ्तगू भी की और ख़ास तौर पे ये मेंशन किया गया कि हीट वेव के खतरात बहुत ज़्यादा हैं, गर्मी की शिद्दत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा होगी। अल्लाह ताला रहम करे अस्पतालों के हवाले से तो जो काउंटर कायम किए गए ना ही किसी को जाना पड़े। इरफान साहब, बिल्कुल आप देखें कि इसमें शहरियों को खुद इन चीज़ों से बचने की जरूरत है कि आप हिफाजती तदाबीर कर लें तो आपको इन काउंटर्स की जरूरत ना पड़े। सबसे ज्यादा तो हिफाजती तदाबीर की आप लोगों को जरूरत है। देखें इसमें अब मैं अगर गाड़ी यूज करता हूँ तो मेरे लिए भी हिफाजती तदाबीर है कि मैं अपनी गाड़ी किसी ऐसी जगह के ऊपर खड़ी करूँ जहाँ पे शेड हो। अगर मैं किसी धूप वाली जगह पे ऊपर गाड़ी खड़ी कर देता हूँ तो उसके मैं थोड़े थोड़े शीशे जो हैं उनको खुला छोड़ जाऊं। अगर मैं गाड़ी में इस हालत में आके बैठूं कि गाड़ी के शीशे बंद हों तो वो तो अंदर तंदूर की तरह गर्म होगी, तो वो हीट वेव तो मुझे खुद जो है वो मैं उसको दावत दूंगा उसमें बैठ के। फिर उसके साथ अगर मैं एक और आपको हिफाजती तदाबीर बता दूं कि अगर गाड़ी के अंदर आप गर्मी की सूरत हाल में आपकी गाड़ी खड़ी है तो आप गाड़ी का जब AC चलाते हैं, ऑन करते हैं, पहले सारे दरवाजे उसके खोल दें, उसके बाद गाड़ी ऑन करें, उसका AC चलाएं। AC चलाने के बाद उसका जो प्रेशर है वो आप रखते हैं अपने फीट की तरफ, पाँव की तरफ। पाँव की तरफ रखेंगे, उससे ये होगा कि क्योंकि आपने जैसे सुना होगा, पता भी होगा कि जो ठंडी हवा होती है, वजनी होती है, वो नीचे की तरफ रहती है और इसी वजह से वो ठंडी हवा नीचे आएगी तो नीचे से जो गर्म हवा है उसको वो बाहर निकालने में मदद करेगी। तो इस तरह आपकी गाड़ी जल्दी ठंडी भी हो सकती है और इसके अंदर आप सुकून दे सफ़र भी कर सकते हैं। मैं बाकी लोगों की अगर बात करें यहाँ पे, जैसे कि अभी 38 था और इसका अप्रैल जो एंड है इसको 45 तक देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड। तो आप सोचे कि अप्रैल में अगर 45 होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें अल्लाह रहम करे ये पता नहीं कहाँ पे पहुँचता। और अगर ये कॉन्टीन्यूसली 45 पे भी रहा इन 3 महीनों में तो आप सोचिए कि कितनी शिद्दत के साथ ये गर्मी जो है इस दफ़ा होगी। तो इससे बचने के लिए आपको हल्के कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए, आपको जो है हिफाजती तदाबीर जो है, कुछ चीजें तो लाज़िम मलज़ूम, पानी बहुत ज्यादा पिए। आपके पास इतने जबरदस्त फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तरबूज मार्केट में है, खरबूजे हैं जिनमें पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा है, ये इस्तेमाल करें। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। पानी से बड़ी तो कोई नेमत नहीं है, बच्चों में, बड़ों में, तो सब में साफ होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, पानी का साफ होना ये सबसे बड़ी आबादी को साफ पानी। ये जो हम बाहर जगह जगह मशरूबात लगे हुए पी लेते हैं ना, इससे बेहतर अपने साथ पानी की बोतल रखें और प्लेन वाटर पीते जाए। राव साहब देखिए, अब आपको पानी की जरूरत है ना पानी की, तो हर रोज हम देखते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फलां जगह लगा था और उसके बाद वो नकारा हो चुका और बंद पड़ा है। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा अब देखने की जरूरत है। लाहौर शहर के तमाम प्लांट के साथ साथ ट्यूबवेल भी अक्सर जगह बंद है, लोग एहतजाज करते हैं। इसको जरा थोड़ा अगर गवर्नमेंट देखे तो जाहिर है जिसका काम उसी को साजे, और वासा की ये जिम्मेदारी है कि पानी की फराहमी को वो यकीनी बनाए। जो अगर कहीं पर ट्यूबवेल का कोई इशू है तो उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट हो रहा है। बट टैप वाटर अगर आप पीने का मशवरा दे रहे हैं तो आई एम सॉरी,
वो पीने के काबिल नहीं होता। जाहिर है वो नहीं है पीने के काबिल, लेकिन उन्हीं से मुल्लिका जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं हैवी इन्वेस्टमेंट करके, वो उनको ऑपरेशनल रखा जाए तमाम के तमाम। चले, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं होगा पानी पीने वाला वो, लेकिन जो मौजूद है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कम से कम ऑपरेशनल तो होना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो अहबाब इख्तियार हैं अगर वो इस पर नज़र दौड़ाएं तो ये इससे ज़ाहिर है ये कार खैर भी होगा और गुजरते भी पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा अहले इलाका के अलावा भी। कार खैर छोड़ दें, अपनी ड्यूटी जो है वही करनी है। अपनी ड्यूटी तो नहीं करनी, कार खैर ना करें, अपनी ड्यूटी किसान ना करें, कार खैर करके वो अपनी ड्यूटी जो है कि अगर फिल्ट्रेशन ड्यूटी अगर करनी हो सफाई कर दे तो फिर धरनों की अगर वो खराब हो तो उनको ठीक कर दे। अपनी ड्यूटी कौन कर रहा है? क्या अस्पतालों में सबसे पढ़ा लिखा तबका जो प्रोफेसर्स हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अपनी ड्यूटी? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अब वो नहीं कर रहे, वो अपने 8 घंटे अस्पताल को नहीं दे रहे, वो 2-2.5 घंटे और अटेंडेंस पे साहब इसी वजह से तो वो सड़कों पे ऊपर बैठे हैं कि इसके ऊपर। अच्छा, उस तरफ भी हम आएंगे, लेकिन अभी इस खबर के मुताबिक हीट वेव के खदशात हैं, अस्पतालों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सो बच्चों में बड़ों में इस चीज का खास ख्याल रखें, पानी की कमी ना होने दें, पानी जो है वो मुसलसल पानी का इस्तेमाल रखें, साफ पानी का इस्तेमाल रखें। इसी तरह पानी से आप मशरूबात भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर में बनाकर, घर की चीज़ों को अगर आप प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इमली आलू बुहारे का शरबत अभी माहिरीन हमने गुज़िश्ता दिनों शो किया था, उन्होंने कहा था कि जी बहुत ज़बरदस्त है। सो इन चीज़ों का इस्तेमाल घर में बना हुआ, मैंने वही कहा, घर वाली चीज़ें जो है। अच्छा जी, अब आ जाए जी इनकी जानिब, अस्पतालों में तो हाई अलर्ट कर दिया गया, बट अस्पताल जाएंगे तो इलाज कौन करेगा? ग्रैंड हेल्थ अलायंस जिनकी जानिब से आउटडोर के बाद इंडोर में भी धमकी दे दी गई थी कि वो काम बंद कर देंगे, आज उन्होंने कहा है फिरोजपुर रोड बंद कर देंगे, मतलब शहर का बेड़ा गर्क कर देंगे। इरफान साहब देखिए, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कनाल रोड भी बंद करेंगे। कनाल रोड, मॉल रोड पहले बंद करके बैठे, मॉल रोड पहले बंद करके बैठे हैं। अगर हम हालिया हालात देखें इसमें कि आपका दुश्मन मुल्क जो है वो मौके ढूंढ रहा है कि कहाँ पे हमने जो आपको ठेस पहुंचानी है, कहाँ पे आपके ऊपर हमला करना है। कल आपने एक खबर भी हम सुनी अपना होगी, बेड़ा कर खुद कर, कल आपने खबर एक सुनी होगी कि एक जो इंडिया का फौजी जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आ गया तो उसको फौरी तौर पे पकड़ लिया गया, उससे क्लाशनकोव वॉकी टॉकी सेट और ये इस तरह की चीज़ें एक तो हमने चले पकड़ लिया, लेकिन अभी भी कई ऐसे इनके जो पालतू कुत्ते हैं वो यहाँ पे फिर रहे होंगे और उन्हीं की तरफ से आप देखिए कि आपको याद होगा कि इसी माल रोड के ऊपर एहतजाज हो रहा था और इसी माल रोड के ऊपर उन्हीं के जो भेजे हुए पालतू थे उनकी तरफ से एक सुसाइडल अटैक किया गया जिसमें एसएसपी डीआईजी समेत दीगर जो एहलकार थे वो बेचारे जामे शहादत उन्होंने नोश किया और अब उसी माल के ऊपर फिर किया जा रहा है। अब इन हालात के अंदर जहाँ पे आपकी तरफ एक साइड पे आपका पीएसएल चल रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम केनाल रोड भी बंद करेंगे, फिरोजपुर रोड भी बंद करेंगे, तो आप लोगों को दावत देंगे कि जिनके मकासद है मज़मूम मकासद वो पूरे कर लें। और हुकूमत भी मैं समझता हूँ कि इसमें अपनी जितनी वीक रेट जो है वो हुकूमत अपनी दिखा सकी है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकती। आज देखिए, आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, 15-20 दिन हो गए चले वो तो इनसे ले लेंगे, लेकिन आप देखें कि 20 दिन तकरीबन होने वाले हैं और अभी तक इन लोगों को हाई कोर्ट का हुक्म है कि माल रोड के ऊपर कोई एहतजाज नहीं कर सकता, रोड नहीं ब्लॉक कर सकता। कैसा हुक्म है? मैं वही बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट का हुक्म है 144 और इसके ऊपर जो है वो आप इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। अच्छा, सिर्फ इस वजह से नहीं करवा पा रहे बिल्कुल दफा 144 ये सवाल किया, सारी चीजें हैं, सवाल किया था कि क्यों फेलियर उठाया नहीं जा रहा हाई कोर्ट के बावजूद, सरकार की भी मुसलसल फेलियर। अब आपने फटाफट वो तर्जुमान वाली बात कर दी, लेकिन ये सवाल मैंने किया था, इनकी बात से ही निकला, मैंने वो सवाल किया था कि ये तो इतने ज्यादा तादाद में नहीं है, इनको हटाना। और आपको पता है कि प्रीवियस वीक एक अटेम्प्ट हुई भी थी फ्राइडे के रोज और वहां पर जो वो हटाने की अटेम्प्ट नहीं थी, वो क्योंकि वजीर आला हाउस की जानिब जा रहे थे, उसके पास जो है उसके पास देखें कि आप पीसी के अंदर आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स टीमें, खवातीन की विमेन वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड के टीमें वहां पे मौजूद थी, वहां पे अगर आप इन लोगों को लेकर जा रहे थे तो इनको रोका गया, इनको उठाया नहीं गया, पहले भी कोई अटेम्प्ट नहीं। ये मैंने सवाल किया था हुकूमती एक वजीर से, उन्होंने कहा कि जब तमाम तर इनको हटाने लगे थे, जब हाई कोर्ट का आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि रोड को क्लियर कराया जाए,
तो एक ऑपरेशन की तैयारी की गई कि इनको हटाना है, लेकिन उसमें जो हकायक है वो ये है कि जो खवातीन डॉक्टर्स या पैरामेडिक स्टाफ है वो छोटे छोटे बच्चों के साथ, इरफान साहब वहां पर मौजूद हैं और साहब और छोटे छोटे बच्चे यानी दूध पीते बच्चे वहां पर वो गोद में लिए बैठी हैं, और ये पूरा प्लान के तहत यानी हर सूरत में गोद में लिए बच्चों को अगर वहां पे बैठी हैं खवातीन, अगर उनको उठाना क्या दूसरा पहलू उठाया नहीं जा सकता। अगर आपके डीआईजी साहब को मैंने खुद सुना है कि किसी खातून पर कोई भी जो मर्द एहलकार है वो किसी खातून के मर्द एहलकार हाथ नहीं जाएगा। खवातीन की आपके पास बड़ी तादाद है, खवातीन की है ना, कानून के मुताबिक उठा सकते हैं। अब अगर वहां पे ऑपरेशन होता है, जवाब जो मिला वो ये था कि अगर ऑपरेशन होता है तो किसी छोटे बच्चे को या कुछ नुकसान होता है तो वो बाद में तो ये बातें करने वाले तो बातें करते रह जाएंगे, उसका नहीं। अब तो ना अब जो तमाम होता है ना वो पार करने की कोशिश की जा रही है। आप अब धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेलिंग पे उतर रहे हैं। ये इनको गवर्नमेंट को सैक करना चाहिए, इन सब लोगों को जितने भी यहाँ पर, अब इनके साथ हम ये कह रहे थे कि चले इश्यूज, आपका एक जमहूरी हक है, लेकिन ये कौन सी जमहूरियत है कि आप जिस मर्जी सड़क पर बैठ जाए और उसके चारों तरफ पे लोगों को आप अजियत में डाल दें। वहां पे 200 की तादाद नहीं है, लेकिन 2 लाख लोगों का जीना इन्होंने हराम किया हुआ है। एक तरफ आप जाकर तो देखें उस तरफ, अस्पतालों में हाई अलर्ट आप उस तरफ जाकर तो देखें, आपको अंदाजा होगा। आपके पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स अस्पतालों में काम करने को तैयार नहीं है, आउटडोर बंद किए जा रहे हैं। हाँ वही ना, आउटडोर फिर तनख्वाहें लेते हैं, आप सड़कें बंद करने की भी धमकी। मतलब आप किस पेशे से मुंसलिक हैं और आप कर क्या रहे हैं, सवाल ये है। ताजिरों का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। मॉल रोड क्लियर कराने के लिए ताजिर तंजीमें मैदान में आ गई हैं। अच्छा, आप मॉल रोड क्लियर करा लें, वो फिरोजपुर रोड भी बंद करने का कह रहे हैं, वो कैनाल भी बंद करने का कह रहे हैं। मैं जाती मुशाहिदे की बात आपको बता रहा हूँ कि पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा था और किसी तरफ नहीं जा सकते थे, हर तरफ से रास्ते बंद थे। मैंने मॉल रोड पे गाड़ी पार्क की और मैं वॉक करता हुआ जब आया तो तमाम दुकानें, इरफान साहब 3 बजे का टाइम, और तमाम दुकानों पे कोई कस्टमर नहीं था। जाहिर बात है, कोई कस्टमर नहीं कैसे आएगा अब। और यकीन जानिए कि आपने बड़ा मुशाहिदा किया डॉक्टर, ये ताजर तो चीख रहे हैं बेचारे, इन्हीं बात तो लेना आपने अगर कुछ सुन तो ले, 20 दिन बाद मुशाहिदा कर लिया तो बड़ी 20 दिन बाद में उसी पिछली प्रीवियस वीक की बात कर रहे हैं कि ये ताजर, मैं प्रीवियस वीक की बात कर रहा हूं, ये इसी बात का जाना है भाई, नुकसान ताजरों की ही रिट के ऊपर हाई कोर्ट अब ये देखें, उसके ऊपर बैन लगाया गया। दुकानदारों को किरायों की मद में, मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में, उनको जब कोई कस्टमर नहीं आएगा तो इसका जो नुकसान है ना, सर वो कह रही है चाबियां ये धरना देने वालों से ना कर देंगे, ये जो पैनोरामा की, मॉल रोड की, हॉल रोड की, अगर यहाँ से ये आउट है तो मॉल रोड के जो दुकानों पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहों की अदायगी गवर्नमेंट इस माह पैरामेडिक्स की तनख्वाहों से करवाए, क्योंकि उन्होंने पूरा महीना काम नहीं किया। इनकी तनख्वाहों से दुकानदारों को दें ताकि कम से कम उनको अगर सेल नहीं हुई रेंट तो वो देंगे, लेकिन तनख्वाहें और भारी बरकत, और आप इनके अकाउंट्स में तनख्वाहें भेज दें। इनके अकाउंट्स में क्यों तनख्वाहें भेजें आप? इनकी तनख्वाहें रोकें, इनके अलाउंसेस रोकें, और इनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो एंजॉय कर रहे हैं उनको भी रोकें। पहले फेज में ये तो करे गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट की रिट, जैसे इरफान साहब ने कहा, बिल्कुल गवर्नमेंट की रिट ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट की रिट बात करें ना, गवर्नमेंट की रिट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर गवर्नमेंट की रिट होती तो ये धरना आज हमारे गले ना पड़ा होता, ये सारे 4 लाख की आबादी को इसने मफलूज ना किया होता। लेकिन मैंने जो मॉल रोड पर एहतजाज की सूरत में एक दो वाकयात देखे हैं ना, मैं कभी भी कोशिश नहीं करूंगी कि अगर मॉल रोड पर 20 दिन से 25 दिन से कोई एहतजाज हो रहा है तो मैं वहां कुछ खरीदारी करने के लिए जाऊं, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप रोज सिर्फ ताजरों की बात कर रहे हैं, वहां पे आप देखें उसके पास गंगाराम हॉस्पिटल है, उसके पास मेयो हॉस्पिटल है, उसके पास आप ये तो चले प्राइवेट और ये ना पब्लिक लोगों ने आना तो होता है ना सर, आना है, लेकिन लोगों ने दादरसी के लिए आना, जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, जिन इलाकों के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, आप देखें माल रोड बंद होने की वजह से आपका हाल रोड, आपका लक्ष्मी चौक, ये सारी चीजें ब्लॉक हैं। मुल्क का जितने भी रोड हैं वो बंद हैं, उसकी वजह से ना आप गंगाराम हॉस्पिटल जा सकते हैं, अगर किसी ने और वो पंजाब असेंबली वाली साइड पे अगर कोई रह रहा है तो वो ना तो वो म्यो हॉस्पिटल जा सकता है, ना वो गंगाराम हॉस्पिटल जा सकता है। बिजनेस के हवाले से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यही एरिया बिजनेस जान जो है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जान से ज्यादा आगे कोई चीज नहीं है, और ये लोग उन लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं जो लोग उस वक्त इमरजेंसी की सूरत में ऊपर और ट्रैफिक के अंदर फंसे। सीएम साहिबा को इस पर अब फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, और इस ब्लैकमेलिंग का कोई ना कोई नोटिस लेंगी जब वो खुद ट्रैफिक में फंसेंगी, क्योंकि वो तो उनके लिए
जीरो रूट लगता है और फौरी तौर पे वो निकल जाती हैं। लेकिन अगर जिस दिन वो एहसास करेंगे सर इनको डंडे मार कर भी उठाना पड़े तो उठाया जाए कि ये अवाम को आप 20 दिन से तंग कर रहे हैं। मीडिया भी फैसला करे ना, मीडिया भी ये फैसला करे कि कल को अगर इनको जबरदस्ती उठाया जाता है तो ज़ाहिर है लाठीचार्ज होना है। बिल्कुल। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आदि मुजरिमान 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को ट्रैकिंग डिवाइस पहनाई जाएगी। जराइम पेशा अफराद की निगरानी के लिए महकमा दाखिला ये ट्रैकिंग डिवाइस कैसे पहनाई जाएगी इरफान मलिक साहब? ना ये सिर्फ आपको अखबार की हद तक नजर आएगी। नहीं, मुझे खुद ये बड़ी मुजफ्फर के इस चीज ये यहाँ पे आपको नजर आएगी। इसका मैं आपको बताऊं मतलब इतनी आदि मुजरिमान आराम से ट्रैकिंग डिवाइस पहन लेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया था आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले प्लान किया गया था कि जो 4th शेड्यूल के मुल्जिम हैं, जो 4th शेड्यूल के अंदर लोग शामिल हैं, 4th शेड्यूल के लोग होते हैं कि जो आप समझे कि वो उन्होंने किसी ऐसी तंजीम के साथ काम किया हो और उसके बाद वो सारी चीज़ें छोड़ चुके हों। अच्छा। या उनकी वजह से किसी जगह के ऊपर नक्शे अमन का बायस जो है वो बन सकते हों, उन लोगों का नाम 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता है। अब 4th शेड्यूल का जो भी शामिल उसमें शख्स होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर शामिल है कि अपना स्टेशन यानी कि जिस जगह पे रह रहा है उसको छोड़ने से पहले, उसने फ़र्ज़ करें लाहौर में बैठा है और उसने फैसलाबाद जाना है, वो सबसे पहले अपने पुलिस स्टेशन में जाएगा, उनको बताएगा कि आज शाम को 4 बजे के करीब मैं बस में बैठूंगा और उसके बाद मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। जब वो फैसलाबाद पहुंचेगा तो फैसलाबाद पहुंच के बताएगा कि मैं लाहौर का एक 4th शेड्यूल के मेरा ये नाम है और इस पुलिस स्टेशन में मैं आया हूँ, मेरा ये एंट्री कर लें। इतना उसको मॉनिटर किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ बातें की जाती हैं और अब भी नूरुल अमीन मेंगल साहब की तरफ से, उनकी तरफ से ये कैसर कुकर साहब को बताया गया कि हमने 1500 दस्तयाब ट्रैकिंग डिवाइसेस जो हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों में तकसीम की जाएंगी। नो डाउट ये होंगी, इनके पास लेके आए होंगे। अब ये बैंड है जो आपको पहना दिया जाएगा जो भी 4th शेड्यूल में शामिल होगा या और वो ऐसे पहले रखेगा। देखें यही बात है कि आप ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो कि 10 साल पहले भी जो नाफिजुल अमल नहीं थे और अब भी यही किए जा रहे हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल इरफान साहब, जो हमारे सेफ सिटी के कैमरास थे इनमें से वो एब्सकॉन्डर्स की जो निशानदेही होनी थी वो आज तक वैसे उस पर क्या वो भी आप उसकी भी आप सुन लेंगे उसके ये चूंकि दोनों चीजें इससे जुड़ी मिलती हैं सारी चीजें, मतलब कि इनकी तस्वीर भी जो है सेफ सिटी के पास है। 4th शेड्यूल में शामिल लोगों की तस्वीर भी इनके पास है। कैमरे में खुद डिटेक्ट करना था कि बंदा यहाँ पे आ गया, करना था जब 2018-16 के अंदर इसकी जब प्रेजेंटेशन दिखाई जाती तो उस वक्त बहुत से जबरदस्त ऑफिसर थे जो हमें बताते थे इसके इतने जबरदस्त फीचर हैं कि ये किसी जगह के ऊपर क्रिमिनल को नजर उसके अंदर आ जाएगा तो वो पॉपअप कर देगा कि ये क्रिमिनल यहाँ पे है और उसके बाद उसका ट्रैक जो है वो भी आपको बता देगा। सेफ सिटी अथॉरिटी के पास ऐसे इक्विपमेंट आने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो वज़ारत सरकार आ गई और उनकी तरफ से इस प्रोजेक्ट के ऊपर जितना जुल्म किया गया, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले जो अफसरान की तरफ से इस प्रोजेक्ट के साथ जो ज्यादती की गई, जुल्म किया गया, उसकी वजह से आप देखें कि 2018 के अंदर 2018 में 8,500 कैमरा जो है वो इसकी अप्रूवल थी और ये कैमरा जो है वो सेफ सिटी में इंस्टॉल किए गए थे। अब 2025 चल रहा है, एक कैमरा भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं हुआ। अब क्या हुआ है कि प्राइवेट लोगों के कैमराज की जो फीड है उसको अटैच कर लिया गया और वो 2.5 लाख के करीब बताई जा रही है और उसी को कहा जा रहा है कि हमने कैमरों की तादाद बढ़ा ली। लेकिन अगर इनके अपने कैमरा देखे जाएं, ना तो इस टेक्नोलॉजी के लिए पैसे दिए गए सेफ सिटी को कि आप कोई भी आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी आती है तो वो 2-3 साल बाद जो है वो एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। इन कैमरों को 2018 में 16 में आए थे ये कैमराज, अब 2025 चल रहा है, यानी कि 9 साल के करीब जो है इसका टाइम हो चुका है और अभी तक वही कैमरे चल रहे हैं, वही सिस्टम चल रहा है। इन चीज़ों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है और जिसके लिए हुकूमत इस चीज़ के ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। जब इन चीज़ों के ऊपर आप काम करेंगे, पूरी दुनिया कैमरों के ऊपर चली गई है, पूरी दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर चली गई है, लेकिन हम अभी भी यही सोच रहे हैं कि इन कैमरों की हमने मेंटेनेंस कैसे करवानी और इसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। खैर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। PSL 10 पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर को 7 विकेट से हरा दिया और पीछे सारे गम का इजहार भी कर रही हैं। लाहौर कलंदर की टीम 20वें ओवर में 129 रन बनाकर आउट हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। राव साहब, देखिए PSL की रनाइयाँ जारी हैं और 4 शहरों में PSL जारी है और लाहौर में लाहौर कलंदर का मैच था। क्राउड भी बड़ा कल जब देखने को मिला और जो तमाम तर इंतजाम थे वो भी सुपरलेटिव थे और लेकिन हमारी जो टीम है जिनको जाहिर है हमने लाहौर को सपोर्ट करना है तो उसने यकीनन मायूस किया है हमेशा की तरह। पहले भी उसकी कारकर्दगी कोई हौसला अफजा नहीं है, लेकिन सिकंदर रजा ने कोशिश की कि मैं इस भंवर में फंसी कश्ती को निकालूं, थोड़ा स्कोर थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन वो भी ज़ाहिर है 130 तक रिस्ट्रिक्ट रह सके और 130 रन में जो कि बासानी उन्होंने पूरा किया। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लोगों का, शायकीन क्रिकेट का, फैमिलीज तो का एक्टिविटी है कि लोग जाके उसको एंजॉय आना जाना और हाँ। फिर नए कजाफी स्टेडियम में बैठकर मैच देखना जाहिर है लोगों को एक उसका चार्म भी है। और फिर सोशल मीडिया पर रील्स भी आप देख रहे हैं, आप टिकटॉक पर भी उसको सारा देख रहे हैं, तो जाहिर है एक फेस्टिवल है हमारा जो कि चल रहा है। फेस्टिवल अल्लाह मियां नजरे बद से बचाए और गंदे पड़ोसी की नजर से बचाए। यहीं पे मुझे एक बात याद आई, आप ये जो बातें कर रहे हैं रील्स के ऊपर और सोशल मीडिया पे, कल सोशल मीडिया पे एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान में जो भारत की तरफ से इकदाम किए गए हैं उसके बाद ATM मशीनों के ऊपर रश लग गया, बैंकों के बाहर कतारें लग गई। हमें तो कोई नहीं नजर आया। ये भारत के मेन जो टीवी चैनल्स हैं उसकी दिखा के पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में कितना जबरदस्त इवेंट मोहसिन रजा नकवी की क़यादत के अंदर हो रहा है PSL, और इतना शानदार लोग एंजॉय कर रहे हैं। कल के मैच की अगर बात करें तो आप मैं कल शाम के वक्त उस साइड पे गुजरा जब ये मैच अभी चल रहा था, तो आप बिलीव करें कि सड़कों के ऊपर इतनी गहमा गहमी थी, लोग इतने खुश थे और वो फील कर रहे थे कि लाहौर में एक एक्टिविटी जो है वो जबरदस्त किस्म की हो रही है। मौसम जो है वो ख्वाह के बड़ा सख्त था और पड़ोस में चीखो-पुकार चल रही है, वहाँ पे तो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे मोहसिन साहब की तरफ से जो काम किया गया कि PSL की रोनाइयाँ बहाल की गई और लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको एंजॉय कर रहे हैं। पुलिस पंजाब हुकूमत की तरफ से जो इंतजाम किए गए सिक्योरिटी के, ट्रैफिक के, बाकी जो सफाई सुथराई के इंतजाम, वो मैं समझता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इसको इकदाम जो हैं वो किए गए और इसी वजह से तमाम कोऑर्डिनेशन के साथ मुल्क में हमारी रोनाइयां बहाल हैं। और वहाँ पे जब से नया स्टेडियम बना है ना, स्टेडियम का यहाँ पे पता नहीं क्या नए स्टेडियम की वजह से ना टिकट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और लोगों में जो बात कर रहे हैं, मुझे मेरा अगर अपना व्हाट्सएप आप चेक करें तो उसके बाद उसमें आपको लंबी लिस्ट एक नजर आएगी, फलां मैच का टिकट ले देना, फलां मैच का पासेस ले देना। अब ये पासेस मारने वालों को क्या बताएं कि नहीं भी सानू भी नहीं ये अपने गम का इजहार कर दिया। बट अगेन कहना चाहूंगी टिकट खरीदे जाए और ये लोग समझ लें, हम ऑन एयर बैठ के ये कह रहे हैं कि हम लोग खुद इस अपॉर्चुनिटी से महरूम है, हम भी टिकट खरीद के जाएंगे जब जाएंगे। खैर उन लोगों के लिए मैसेज है जी जो अभी जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इतना जबरदस्त इवेंट चल रहा है, कभी आप मॉल रोड बंद करने की धमकी दे रहे हैं, कभी फिरोजपुर रोड। सो अगर आपके शहर में जिंदा दिलाने लाहौर के लिए एक फेस्टिवल है, एक अच्छी एक्टिविटी है, तो उसको अच्छा रहने दें, एहतजाज करें, अपने मुतालिबात जरूर मनवाएं, लेकिन इसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएं। अदरवाइज मेरे ख्याल से फिर स्टेट को अपनी रिट जो है वो कायम रखनी चाहिए और दिखाना चाहिए। एक जानिब हमारा हमसाया मुल्क जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो एक तरफ अपने लोग आपके मुल्क को अगर नुकसान पहुंचाएं तो वो इंतहाई अफसोसनाक है। इसके लिए तो लाजमी तौर पर कोई हंगामी तौर पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक होगी, फिर आप हेडलाइंस जानिए, फिर हम शो में वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज जिनकी बर्थडे है जी, हम उनको विश करने जा रहे हैं। सालगिरह है रुबाब फातिमा की, नूर फातिमा की, मोहम्मद हादी की, मिनाहिल सज्जाद की, महबूब अहमद की, मुदस्सिर, अख्तर अब्बास और इसके बाद फैजान शाहिद और बिलाल खोखर। आप सब लोग को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, आपको बताएंगे माल का हाल। अच्छा जी, रेट लिस्ट हमारे पास आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अभी हम चलेंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड मलेरिया डे के हवाले से। आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत ही अहम टॉपिक है आज हमारा और बहुत ही इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जबरदस्ती इंफॉर्मेशन। आज है जी वर्ल्ड मलेरिया डे। ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग मलेरिया से मुतासर होते हैं और ये पीक सीजन चल रहा है मच्छरों के हवाले से, जब धड़ाधड़ लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। तो आज का दिन इसलिए भी ज़रूरी है कि आज हम आपको बताएंगे कि मलेरिया मच्छर जो है वो होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके काटने की अलामात क्या होती हैं, किस तरह से उसका इलाज मुआलजा होता है, और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी भी शेयर करेंगे। अगर आपके घर मच्छरों की भरमार है तो उनको दूर कैसे भगाना है। दुनिया में 26 करोड़ अफराद मलेरिया से मुतासर होते हैं हर साल, और एक साल में पूरी दुनिया में 6 लाख अमवात भी होती हैं सिर्फ मलेरिया की वजह से। तो ये सोच लें कि कितना खतरनाक है। तो मलेरिया मच्छर जो है वो कितना खतरनाक है, इसको आपने इलाज कैसे करना है। बहुत सारे लोग मामूली सा समझते हैं, घर में रह के ही इलाज करते चले जाते हैं। कुछ लोग मलेरिया और डेंगू को मिक्स कर देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, अलामात क्या है, मुसलसल बुखार अगर आपको है तो आपको क्या करना है, मलेरिया की सीवियर कंडीशन क्या है, कब आपको घर इंतजार नहीं करना, फौरी तौर पर अस्पताल चले जाना है। हम माहिरीन की राय शामिल करेंगे, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सोमिया इक्तिदार साहबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहबा, आज के दिन के हवाले से आपका पैगाम क्या होगा, कुछ मलेरिया की अलामात, कुछ एहतियात और कुछ इलाज हमारे साथ शेयर कीजिए। दुनिया में हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद है कि हम दुनिया को अवेयर करें कि मलेरिया जैसी मोहलिक बीमारी से कैसे बचा जा सके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां मलेरिया का बर्डन हाई है। ऑल्दो हमारे 90% ऑफ केसेस अफ्रीकन रीजन से रिपोर्ट होते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में भी इसकी मौजूदगी है और पाकिस्तान उन ममालिक में है जहां से ये रिपोर्ट होता है। ऑल्दो पंजाब के सूबे में मलेरिया कंट्रोल में काफ़ी बेहतरी देखी गई है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान से अभी भी मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 2022 में जब मुल्क में फ्लड्स आए थे, उसके बाद मलेरिया में यकदम इजाफा देखा गया। ग्लोबली 263 मिलियन केसेस मलेरिया के हर साल रिपोर्ट होते हैं और तकरीबन 6 लाख के करीब लोग इसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मलेरिया की प्रिवेंशन पर काम करें और इसके साथ साथ इसके अर्ली डायग्नोसिस और करेक्ट ट्रीटमेंट के ऊपर अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन करें। वर्ल्ड मलेरिया डे पे मेरा आप सब लोगों के लिए पैगाम ये है कि जब भी आपको स्पेशली मानसून के पीरियड में और वो सीज़न जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है और मच्छरों की अफजाइश होती है, अगर मरीज़ तेज़ बुखार, हेडेक, उल्टी, पेट के दर्द और ऑल्टर्ड सेंसोरियम के साथ प्रेजेंट करें तो आप ज़रूर मलेरिया का इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाई रखिए।
मलेरिया के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें कुछ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हैं, लेकिन सबसे आसान टेस्ट माइक्रोस्कोपी का है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें खून में डायरेक्टली जो प्लाज्मोडियम है उसको देख लिया जाता है। इस टेस्ट के ज़रिए हम न सिर्फ मलेरिया की तशख़ीस कर सकते हैं, बल्कि अगर तशख़ीस जल्दी हो जाए तो हम मरीज़ को फ़ौरन मलेरिया की अद्वियात शुरू करके उसकी जान को बचा सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। मलेरिया के ख़िलाफ़ बहुत सी अद्वियात मुहैया हैं, लेकिन कुछ अद्वियात हैं जिनके ख़िलाफ़ मलेरिया को रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। जैसे एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस होता है, इसी तरह एंटी मलेरियल थेरेपी के खिलाफ भी रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। तो हमें सही तशख़ीस और सही इलाज पर फोकस करना है, और जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अपना रोल अदा करना है, जिसमें हम मच्छर के काटने से बचाव पर भी काम करें, और अगर आपको मलेरिया की अलामात हैं तो फ़ौरन हॉस्पिटल में रुजू करें ताकि आपकी बरवक्त तशख़ीस और बरवक्त इलाज हो सके। अपने घरों को साफ़ रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स को यूज़ करें, और ओवर द काउंटर्स मेडिकेशन यूज़ करने की बजाय किसी मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा करें जो आपकी सही तशख़ीस करके आपका इलाज करेगा। खुद भी महफूज रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज रहें। ठीक है जी डॉक्टर सोमिया, थैंक यू। सफाई का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है, और डॉक्टर सोमिया ने कहा कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घर में आप क्या कर सकते हैं? घर को आपने अपने मच्छरों से पाक कैसे रखना है, साफ कैसे रखना है, कौन सी जगह पर मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, ये हमें बताएंगी। आपा हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा हैं जी, अपने जबरदस्त टोटकों के साथ पूरी टेबल इस टाइम सजाई है, और मैं आपको बता दूं आपा आज हमें बताने वाली हैं वो लोग जो कि घर में, मैं अपने घर में भी अक्सर कॉइल का, क्योंकि बहुत ज्यादा मच्छर मेरे घर में होता है, दोनों साइडों वाले प्लॉट खाली हैं और ग्रीनरी बहुत ज्यादा है मेरे अपने घर में, क्योंकि गार्डन एरिया, उसकी वजह से इतना ढेर है मच्छरों का कि मुझे समझ नहीं आती, मैं अपनी विंडोज नहीं खोल सकती हूँ, और बहुत अजीब सी सूरत हाल है। तो आपा से मैं अभी ऑफ कैमरा डिस्कशन करी थी कि मुझे बता दें क्या करना है, और ये इतनी जबरदस्त रेमेडी आज लेकर आई है कि ना सिर्फ मच्छर बल्कि मक्खियां, खटमल, छिपकली, सब चीजें आपके घर से दूर हो जाएंगी। अब है क्या जी, आपने करना क्या है वो हमें आपा बताने जा रही हैं। जी आपा। सबसे पहले तो ये देखें, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने वर्ल्ड डे पे मुझे इनवाइट किया। हाँ जी, और वाकई क्योंकि मैं बात करती हूँ नेचर की, देखिए कोई भी आफत जो होती है, कुदरती आफत है, उसको कुदरती तरीकों से ही भगाना चाहिए। हमने क्या किया, आर्टिफिशियल वे यूज कर लिए। आप जैसे हमारे जो ऑयल घर में लगाती हूँ, मेरा उससे गला खुद बंद। अब सोचिए आप अल्हम्दुलिल्लाह यंग हैं, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग है हमारे घर में, उनका क्या हाल होता होगा, क्योंकि वैसे भी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, एक कॉइल जो है वो 100 सिगरेट के बराबर है, उसका धुआं इतना डेंजरस है। तो देखें, मिसकंसेप्शन है ये कि कॉइल के धुएं से ही मच्छर भागते हैं या मच्छर मरते उससे भी नहीं है ये। अच्छा, ठीक है, मरते उससे भी नहीं है ये, सिर्फ उससे भी बेहोश होते हैं, लेकिन क्या है कि हम अपने लंग्स का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। सही कह रही हैं। तो असल में ये है कि धुएं से भागते हैं, ठीक है, ये स्मोक से भागते हैं। तो स्मोक हमारी अपनी चॉइस, हम स्मोक ऐसी अच्छी कर लें कि जिससे हमारा घर में भी खुशबू आए, और ये है कि हम इरिटेट भी ना हो और हमारी सेहत भी ना खराब हो। आपको पता है सर, मैं करती हूँ नेचर से सारा काम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्लोगन ही बैक टू नेचर है, तो मैं नेचर के करीब रह के आज हम एक और बात मैं आपको बताऊं, मादा मच्छर है, काटती वही है। अच्छा। और जब उसको भूख लगती है, ये मैं एक नेचर वो पढ़ रही थी रिसर्च, उस पे थी कि मादा मच्छर को जब भूख लगती फिर वो अपनी खुराक की तलाश में निकलती है, और वो 4 चीजों से अपनी खुराक तक पहुंचती है। वो सबसे पहले है उसमें आपका पसीना, पसीने की जो स्मेल होती है। अच्छा। आपका बॉडी टेम्परेचर, हाँ जी, बॉडी टेम्परेचर, और तीसरी चीज है उसके अंदर आपका ब्लड, ठीक है, और चौथी चीज जो है वो लाल रंग। अच्छा, लाल रंग, जिन्होंने लाल रंग, अच्छा मैंने तो सुना काले रंग पे मच्छर बहुत काले रंग पे, लेकिन रिसर्च ने ये बताया, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक येलो कलर जो आज आपने पहना ये उनका बड़ा फेवरेट होता है। अच्छा? हाँ, जिसपे मंडलाते हैं, ठीक है। वैसे भी मेरी नानी माँ टोटका करती थी, येलो कलर का कपड़ा ना किसी कॉर्नर में डाल देती तो सारे मच्छर उधर ही रहते थे। अच्छा, काले एक्सपेरिमेंट, हाँ, काले पे भी आते थे, लाल पे उस पे भी, सॉरी, येलो पे भी आते थे, लेकिन हमने जो रिसर्च में पढ़ा, लेकिन मैं रिसर्च पढ़ती हूँ लेकिन फिर मैं उस पर इम्प्लीमेशन करती हूँ कि उसका तजर्बा क्या कहता है। तो मेरा तजर्बा जो कहता है कि आप घर में जो धुआं दें वो ऐसी चीजों का दें जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो,
आपके बच्चों के लिए भी अच्छा और आपके घर के माहौल को मच्छर भी भाग अच्छा। जाएंगे ना। एटलीस्ट घर के, जिस तरह आपने बात की ना गार्डन में है, आप कहाँ कहाँ कॉइल लगाएंगे और कहाँ कहाँ स्प्रे करेंगी। सही बात है। हमने अरेंजमेंट जो करना है वो ऐसा करना है, एक तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि हमारी जब कुव्वत मुदाफियत बॉडी में जब कुव्वत मुदाफियत होगी तो फिर ये इस तरह की जो छोटे छोटे नन्ना पतंगा जिसने आगे लगाया हुआ है सबको, ठीक है। सही बात है। इसकी उम्र भी कितनी है देखिए ना, ये 5 दिन में तो बनता है और 1 महीना मैक्सिमम इसकी उम्र, और 1 महीने में कैसे बड़े बड़े कारनामे कर जाता है। सही बात है, ऐसे ही है ना। तो ये इसके जो मैंने और इसके बारे में फिर ये देखिए कब से इसने अल्लाह ताला का जिसने खुदाई दावा किया था तो अल्लाह ताला ने इसके जरिए उसको धूल चटाई थी। सबको पता है नमरूद का कैसे मौत हुई थी। तो ये है कि ये अब आज हम, क्योंकि हमारा टॉपिक इससे बचा कैसे जाए, एक तो दूर कैसे भगाना है, दूर कैसे भगाना है, इससे बचना कैसे, इसको घर से कैसे भगाना है। सबसे पहले तो अपने घर की सफाई का ख्याल रखें, लेकिन फिर भी इतना जालिम है कि सफाई वाले माहौल में भी आता है, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी पे आता है, वो साफ पानी पे आता है और डेंगू को भी दूर भगा देगी। ये डेंगू को भी दूर भगाएगी। बेशक आप सबसे पहले तो एहतियात करें ना, अपने घर की सफाई का ख्याल रखें। जो टप है पानी के, जहाँ पानी खड़ा है उसको साफ करें, उसको ढक दें अगर जरूरत का पानी है तो, ठीक है। ये पानी के ऊपर एग ले करती है और 1 टाइम में 100 एग जो है वो ले करती है और 24 घंटे में कई बार ही अमल करती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो मौसम जब चेंज हो रहा होता है उस वक्त मच्छर आता है, कोई भी मौसम, गर्मी से सर्दी की तरफ जाए, सर्दी से गर्मी की तरफ, उस वक्त ही आते हैं। तो फिर मलेरिया के काटने से ये होता है कि उसका मलेरिया का जरासीम आपकी बॉडी के अंदर, उसके लीवर के अंदर 4 साल तक रहता है, वो किसी वक्त भी एकदम से आप पे अटैक कर सकता है। तो सबसे जरूरी चीज जो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है, ये देखिए सब्ज ग्रीन कलर का सेब है। तो ये सस्ता सा है। मैं बताती हूँ खुद कफील अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़, पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया का प्यार अल्लाह ताला के नजदीक एक तरफ है और पाकिस्तान का लाड एक तरफ है। पाकिस्तान बहुत लाडला, पाकिस्तान ने भी बहुत लाड लिया, क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए इतनी बेशबहा नेमतें, इतने प्यारे मौसम, इतने प्यारे फ्रूट और इतना सब कुछ दिया हुआ है। मैं कहती हूँ हमसे बहुत, हाँ अल्लाह ताला को हमसे बहुत लाड है, हम लाड लें। अच्छा देखिए, ये देखिए ग्रीन सेब है, एक सेब लें आप रोजाना, ठीक है। ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, बच्चों में बड़ों में सबके लिए, बच्चों में बड़ों में सब में। आपको डेंगू है नहीं, आपको बुखार है नहीं है, लेकिन आपने अपनी इम्यूनिटी को सस्ती सी चीजों से करना है। आपने एक सेब लेना है, पूरी फैमिली के लिए बना रहे 2 सेब काफी है, ठीक है। उसमें 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का लेना है, ठीक है। हाँ जी, चाहे तो 1 चुकंदर इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं और इसको स्टेन करके ब्लेंडर में 2 गिलास आपने पानी डालना, स्टेन करके उसके अंदर जितना आप लेना चाहें, हस्बे जायका जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। लेमन, ये हमने कोविड में सुना, बार सुना ना, इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपने ये करना है कि लेमन ही छोड़ना है और सुबह जिस टाइम भी 1 गिलास लाजमी, ये आपकी इम्यूनिटी का हो गया, ठीक है। लेट से मच्छर आपको काट गया, ठीक है, और फिर खुदा ना खासा वो डेंगू में कन्वर्ट हो। डेंगू में होता क्या कि आपके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। ये मेरी बेटी को हुआ था 3 साल पहले, ठीक है, जब वो ये फीवर आया था। तो उसका इलाज जो है वो मैंने किया था इससे। ये क्या है? ये पपीते का पत्ता है, ये पपीता है, उसको पपीता खिलाया था और ये स्मूदी जो मैंने आपको बताई ये पिलाई थी। और इसका ये 3 दिन का सिर्फ एक टोटका है और सस्ता, मुफ्त, बिल्कुल। इसके ना जो ये वाला पत्ता मैंने ये वाला यूज किया था, लेकिन रिसर्च ये बताती कि आपने वो छोटे पत्ते यूज करने। आपको मैंने बताया मैं रिसर्च पढ़ती हूँ, लेकिन फिर मैं उस पर अमल करती हूँ, करके फिर जो नतीजा निकलता है वो आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। मैंने ये किया था, इसी पत्ते को तोड़ा था, छोटा छोटा तोड़ के, और इसको कूटा था, कूट के फिर इसी के पानी में, यानी आर्टिफिशियल पानी नहीं डाला मैंने, ठीक है। उसको दुपट्टे से स्टेन करके वो बड़ी मुश्किल से 1 चम्मच वो निकलाया था। उसको थोड़ा सा आग के ऊपर गर्म किया, हल्का सा, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के सुबह निहार वो खाली पेट वो दे दिया। कड़वा बहुत होता है, अच्छा। लेकिन उसके जो प्लेटलेट्स गिरे, जो व्हाइट सेल बिल्कुल खत्म हो गए थे 3 दिन के अंदर अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त कुदरत ये कुदरत का बहुत बड़ा शाहकार है। यानी दवाइयों से भी वो चीज एकदम से नहीं होती, एकदम से जो इससे होती। मैं बता रही हूँ, हमने इंजेक्शन, मैं कहती हूँ मेडिसिन, और पागल हो गए थे। फिर मैंने रिसर्च करने के बाद फिर इसको ढूंढ के, और इतना इसका मैंने अच्छा वर्क देखा, इतना अच्छा इसका काम देखा। तो मैं कहती हूँ कि सबके घरों में ये होने भी चाहिए, उसको लगाए। इसके अलावा नीम का दरख्त है, लेमन का दरख्त है, ये इस तरह की इसको मोरिंगा बोलते हैं, इस तरह के दरख्त होने चाहिए। मच्छर इनसे वैसे ही भागते हैं, अच्छा, हाँ जी, मच्छर इनसे वैसे ही भागते हैं। फिर आज देखिए, इसको सब नोट कर ले, ये एक अमृत का काम करेगा आपकी बॉडी के लिए। ये मेरा आजमूदा है, ठीक है, हाँ जी।
चलें जी, माशाल्लाह बेटी जो यंग थी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, तो फिर उसके बावजूद ये देखिए मैंने इसलिए ये आप लोगों ने इस्तेमाल वैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे फवाइद होंगे इसके, बहुत ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है ना, प्लेटलेट्स जो गिर जाते हैं, जो प्लेटलेट्स हमारे गिरते हैं, यानी खुदा ना खास्ता अगर आपको डेंगू या मलेरिया नहीं भी है तब भी आप इसका इस्तेमाल करें, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट कभी कभार इसका इस्तेमाल, लेमन का इस्तेमाल जरूर रखें, पुदीने का इस्तेमाल जरूर रखें अपनी लाइफ में, ठीक है। सेकंड, ये देखिए ये फ्रूट्स है, ये अल्लाह ताला की नेमत है, इसका इस्तेमाल आप जरूर किया करें। ये अगर ये पपीता है, अच्छा थोड़ा सा टेस्टलेस होता है आपा, है ना? नहीं, आपका हाँ टेस्टलेस होता है, ये पहले होता है। तो असल पपीता जो था ना, मुझे खिलाने लगी हैं आपा, सारे तजर्बे मेरे पे करके जाते हैं। ये दूसरा तजर्बा भी आपके सामने, देखो ये कहाँ टेस्टलेस रह गया है। आप इसको खा के देखिए तो इतना मजे का हो गया, मुझे अफसोस इसके मजे के होने पे। उसकी पता है वजह क्या है आपा? वो होता है ना, हम कहते हैं खरबूजा मीठा होगा तो खाएंगे, मीठा होगा तो खाएंगे। ये जो असल पपीता था ना अना, वो तो खत्म हो गया यार, वो तो बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया है, ये हाइब्रिड कर लिया सिर्फ फसलें ज्यादा करने के चक्कर में। बड़े अफसोस की बात है। वैसे ये खा के देखो, सवाल ही पैदा नहीं होता मजे का ना हो। नहीं वाकई मैंने बिल्कुल हाँ। अच्छा दूसरी बात मैं आप लोगों को एक और टिप देने लगी, जो घर में हम मोप लगाते हैं, चारा लगाते हैं, उसका आप लोगों ने इस्तेमाल करना है नमक, सादा नमक, ठीक है। थोड़ा सा आपने डालना है उसके अंदर सतपुदीना, सतपुदीना जिसको बोलते हैं हम क्रिस्टल्स जो होते हैं, ये देखिए ये पुदीने का सत है, इसको हम हाँ जी वो क्या कहते हैं इसको, आपके जहन में, मेरे जहन से नाम की सतपुदीना बोलते हैं इसको, आप लोग इसको दिखा दें जी। हाँ दिखा दे, क्रिस्टल्स होते हैं, मिंट क्रिस्टल्स में। हाँ अच्छा हाँ मिंट का ये आपा मिल जाता है आसानी से, आसानी से मिल जाता है ये, बिल्कुल इसका ना मेरा नाम जहन से निकल रहा है, ये क्रिस्टल्स होते हैं बिल्कुल। हाँ। आपको बर्फ की तरह के लग रहे हैं। मेंथोल, हाँ मेंथोल है ये। आपका खुशबू भी इसकी ऐसी इसकी खुशबू बहुत है। हाँ, वो जो हम वो खाते हैं ना होस्ट टाइप कैंडी, हाँ उस तरह की इसकी। आप लोगों ने अपने पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर मिंट के चंद एक ये चंक्स डाल लेने हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। साथ में आप लोगों ने थोड़ा सा नमक थोड़ा ज्यादा डालना है इसके, इतने काफी, इतने काफी इसके चंक्स जो हैं वो इतने से, ये बिल्कुल थोड़े से, हाँ इतने से इसके चंक्स डालने हैं। साथ में सिट्रिक की कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं आप, लेमन निचोड़ लें, आप सिरका डाल लें, आप टाटरी डाल लें, कोई भी चीज, इट्स अप टू यू। जो आप कहते हैं आप एक दफा फिर बता दें। मिंट, सॉरी इसको बोलते हैं वो, अभी तो मैंने बताया मेंथोल। ये कहाँ से मिल जाएगा हमें? संसार से मिल जाता है, ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है, हर जगह से, और सस्ता सा मिल जाता है। ये इतना भी बहुत ये इतना सारा जो है ये तकरीबन 50 रुपए का है, और ये तकरीबन 20 दिन के लिए काफी है, ठीक है। हाँ वैसे भी नजला जुकाम जो बहुत सीवियर होता है ना, जो खत्म ही नहीं होता, इतना सा क्रिस्टल पानी में डाल के स्टीम ले, सारा एकदम से जो आपका बंद सिस्टम हो जाएगा। बच्चों को बड़ा जबरदस्त है, ये घर में हर किसी को रखना चाहिए। आपको देखो ना खुशबू आ रही है ना, बहुत जबरदस्त है। असल में होता ये है, ये जो विक्स बनती है उसके अंदर यही डलता है, बच्चों के लिए बाम जो बनती है यही डलता है। लेकिन इसका जो मैं इस्तेमाल जो लेके आई हूँ आज अपने मोब के लिए, अपने फर्श के लिए, उसकी सफाई के लिए लेके आई, ताकि इसकी खुशबू से मच्छर भागे और ये जो बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए तो हमारा फ्लू एकदम से ठीक होता है। यानी आप जो बाहर से चीजें लेकर आते हैं पानी में डाल के, वो टाट वगैरह लगाने के लिए वो आपको लेके आने की जरूरत नहीं है, ये विक्स है। हाँ ये नेचुरल चीजों से, और फिर और सिट्रिक, हाँ जी ये डाले, नमक डालना है साथ में, नमक के साथ सिट्रिक की आप कोई भी चीज डालें, लेमन डालें, कोई भी चीज, फिर आप चारा लगाएं, इंशाल्लाह ना मक्खी आएगी, ना मच्छर आएगा बिल्कुल आपके घर में। ये जो छोटी छोटी चूंटियां आती हैं जो तंग करती हैं ना, ये आएंगी। ये स्प्रे भी करें, स्प्रे करके इसको, स्प्रे जब आपने करना है तो उसके अंदर फिर आप लोगों ने देखिए ये है टी ट्री ऑयल, ठीक है, टी ट्री ऑयल, इसकी खुशबू चेक करें। असल में ये चीजें खुशबू से भागती हैं। आजकल हमने किया क्या है कि खर्चा करते हैं ना ज्यादा, बजट सारा उधर ही लगा देते हैं, हम नई नई खुशबुएं लेके आते हैं। आपको पता क्या, हम लोग ये कहते हैं कि बनी बनाई चीज मिल जाए, थोड़ी बहुत एफर्ट ना करनी पड़े, जबकि ये सेहत इसी में है, सेहत इसी में, सेहत इसलिए खराब कर लिया। अच्छा अब पैसे भी बच जाते हैं, पैसे भी बचते हैं, पैसे भी बचते हैं, क्योंकि देखिए हम जो फिनाइल लेके आते हैं वो क्या अच्छी खुशबू, अच्छी, ये देखो एक चीज की भी खुशबू आपको इसमें बुरी लगी है, अच्छी है, इसी में सेहत है। होता क्या है कि इन चीजों को एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, वही चीजें हमें महंगी बेची जाती हैं, ये एक प्रोसेस हो जाता है और उनकी इफादियत कम कर दी जाती है। तो सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे सामने दिया हुआ है, तो आप करें। अच्छा सेकंड चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, लोशन। ऐसा लोशन कि जो आप मच्छर वाला जो लोशन लगाते हैं कोई भी, अच्छा, यानी आप जो बाजार से लेकर आते हैं, हम बच्चों को अक्सर कहते हैं स्कूल जा रहे हैं तो जी उनके हाथों पैरों पे जो एक्सपोज एरिया है हम वो, तो ये आप बता रही हैं आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ भी, ये देखिए मैंने स्टार्ट में जो बात की थी कि जो मच्छर है वो खुशबू से भागता है। खुशबू ये देखिए मैंने ली है टी ट्री, इसका ये एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है टी ट्री, या एसेंशियल ऑयल आप ले सकते हैं,
कोई इशू नहीं है, बाजार में मिल जाते हैं ये, ठीक ठीक है। हाँ, एसेंशियल ऑयल मैंने लिया है और साथ में हमने लेना है इतना सा मैं पुदीना, आपको बता देती हूँ, ये इस डंडी के समेत, बस ठीक हो गया। हाँ जी, ठीक है। खैर इसके अंदर आपकी मर्जी है, क्योंकि उसका जो बहुत बड़ा जो दुश्मन है ना इसमें हर्ब्स में, वो है लौंग। लाई मैं आपको निकाल हाँ, लौंग देती निकाल के दे मुझे। हूँ। लौंग की पानी खुशबू भी चाहिए जी मुझे। बहुत ज्यादा होती है और पानी हमने बेटा देना मुझे उधर से। बहुत ज्यादा, बच्चे पानी पकड़ा दे, कोई पानी बात देना। नहीं जी, आ जाए आगे। हाँ ये दे, पानी देना बेटा मुझे। ये देखो 4 से 6 लौंग ठीक है, डाल दिए। ये आपका वो स्प्रे बन गया है कि जो आप अपने जी पकड़ा राउंड दीजिए। में करें इसको स्प्रे को, ठीक है। ठीक है। ये अपनी बॉडी पे करें। बॉडी पे करने के बाद आपने ये करना है कि आराम से बैठ के, बेशक आप अपने लॉन में चाय पी सकती हैं। अच्छा। हाँ, ये देखें, ये ऐसा एक जबरदस्त स्प्रे बना है। ये देखें, इसकी खुशबू भी है, क्योंकि भागता ही वो खुशबू से है जालिम। वो हमें सताता ही इसलिए है कि वो, ये आप किसी भी टाइम बच्चों को, अच्छा और किसी भी दूसरी टाइम चीज, आप अपने पर्स में रखें, हाँ, आते जाते इसकी देखिएगा इसका। अच्छा देखो मुझे ना, ना टेंशन ये रहती है कि खुशबू अगर इसकी- बच्चों को, बहुत जबरदस्त है मुझे ये दिखाएं इनको। टेंशन क्या रहती है कि अगर बच्चों को हम ना कोई भी बाहर से लेकर वो लगा दें कि लोशन के बच्चों को मच्छर ना काटे, वो नुकसान भी होता है, किसी टाइम बच्चा मुंह में हाथ डाल लेता है। हाँ, तो इसके अंदर लौंग का इस्तेमाल है, इसके अंदर पुदीने का इस्तेमाल है, तमाम कुदरती चीजें। तमाम कुदरती सादा ये पानी देखिए, है, डिस्टिल वाटर है ये इसके अंदर, देखिए, सादा पानी, लौंग, पुदीना और इसके साथ टी ट्री ऑयल डालें। आप एसेंशियल ऑयल में लेमन ऑयल डालें, टी ट्री ऑयल आप इसको आंखों पे, मुंह पे, कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई नुकसान कोई वाली नुकसान चीज नहीं नहीं है, है। बिल्कुल। तो ये स्प्रे वाली बोतल आपने लेनी है और घर में 2 मिनट में ये बन जाए। और दूसरा ये कि बहुत ही सस्ता और आपका आसान कितनी सा देर है। काबिल इस्तेमाल है? ये तकरीबन 24 आवर चल जाता है। ठीक हाँ, है, और छोटी बोतल आप बना लें। 24 आवर से पहले लेट से खत्म और बना ले इसी और पानी का। बना लें, ठीक अच्छा, हो दूसरा गया। एक और बहुत ही सस्ता, आसान और कोई इसकी एक अन्ना भी कीमत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पुदीना तोड़ना है इतना सा, ठीक है। पुदीना बस हाथ के साथ ही यूं आपने मसल लिया, ठीक है। ये पुदीना मसल के आप किचन गार्डन में, आप जहाँ पे भी मच्छर है, आप इजीली काम करें। ये देखें, खुशबू पुदीने की फैल गई है ना सारे इसमें, ये सारे मच्छर करीब भी नहीं आएगा, मच्छर करीब भी नहीं आएगा। कितनी प्यारी खुशबू और आ रही है, खुशबू फैल आपको गई है। ना तो तंग कर रही है ये खुशबू। और आपके हाथ भी साफ हो जाएंगे, हाँ। नकल भी अच्छी, ये सीक्रेट भी है। आप मच्छर के बहाने से लगाएं, गोरे हो जाएंगे? हाँ, गोरे हो जाएंगे। मच्छर के बहाने से लगाया करें, सारा दिन मच्छर काट रहे हैं, साथ साथ में गोरे भी हो जाएंगे। सही, खुशबू सूंघ के देखो, जबरदस्त। यकीन माने पुदीने की खुशबू तो वैसे ही बड़ी जबरदस्त अच्छा। आती है। इस पुदीने का मैंने करना क्या है, इसको डाल लेना है इधर। अब आते हैं, ये देखिए हमने की है सारी अपनी बात, अपने घरों की बात, सफाई का ख्याल रखिए। अब आप अपने मच्छर दूर भगाने हाँ के लिए जी, अब हमने ब्रेक लेनी है, तो फिर आ जाते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर डिटेल में ये चीजें डिस्कस डिटेल करेंगे, में क्योंकि करेंगे। हमने आपको दिखानी भी है। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आते हैं। आप हमारे साथ मौजूद है, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और बहुत ज़बरदस्त आपके साथ हम चीज़ शेयर करने वाले हैं। ना तो आपको कोई घर में कॉइल लगाने की ज़रूरत है, ना तो आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें कहीं ना हमारे लंग्स पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं। और मैं इतना परेशान होती हूँ, मैं स्प्रे करके 2-3 घंटे बच्चों को बाहर रखती हूँ कि बच्चों को ना जो है, ऑब्वियसली बच्चे सेंसिटिव होते हैं। सो आपा के पास आज बहुत ज़बरदस्त जो है वो रेमेडी, और आपा कुछ कर भी रही हैं। जी आपा, किस तरह से मच्छरों को दूर भगाना है? देखिए, पहले हमने बात की सारे इंसानों की अपने लिए। अभी मैं आपको ये बताऊं कि मच्छर जो वो सिर्फ इंसानों को नहीं काटते, वो जानवरों को भी काटते हैं। तो उनको तो बेचारों को हम लोशन नहीं ना लगा सकते, उनको तो कोई भी, हम कितनी देर लगाएंगे? माशाल्लाह, वो तो जानवर हैं, इतने बड़े हैं, वो रहते भी ऐसे ही माहौल में हैं। तो उनके पास से भी, अपने घर से हमने उसको आउट करना है। सबसे पहले तो जहाँ पे हमारा एंट्रेंस है वहाँ पे जालियां लगाएं, ठीक है, ताकि मच्छर आ ही ना सकें, ठीक है। लेकिन बात मैं कर रही हूँ आम आवाम की, जिस तरह जो लेट से हम तो फिर भी रूम में हैं, स्प्रे कर लेते, कुछ भी निकाल लेते हैं हाल। फिर जो लोग बेचारे सेहन में सोते या सेहन से बाहर फुटपाथों पे, फिर बेचारे झुग्गियों में, या वो जानवर जो कि हमारे घरों में, बहुत से घरों में हैं, और जिसकी वजह से आसपास वाले मुतासिर होते हैं कि भाई मच्छर काट रहे हैं, उनको भी मच्छर काट रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसा अल्टरनेट उसका लेके, एक ऐसा सोल्यूशन लेके आई हूँ कि जिसकी वजह से इंशाल्लाह आप वो काम करेंगी और आपके आसपास वाले जो घर हैं वो आपको दुआएं देंगे कि अना ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, हमारे मच्छर भी भगा दिए, ठीक है। हाँ, उसके लिए करना क्या है, घर की ये वेस्टेज सब्जी की, ठीक है, जिस तरह ये प्याज के और लहसुन के पत्ते हैं, जिनको हम वेस्ट कर देते हैं, छिलके कहते हैं, ये देखें, ठीक है, ये लहसुन का छिलका, प्याज का छिलका और प्याज का छिलका है। और ये पुदीना जो मैंने हाथ पे मसला था, ये पुदीना गीला जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा पुदीना जो है खुश, देखे धुआं ये हम वेस्ट कर देते हैं ड्राई समझ के। हाँ, ये हमारी गुटियां सूख जाती हैं और इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, और साथ में देखिए ये है नीम के पत्ते,
ठीक है, ड्राई हुए ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि कुदरत ने देखो कितना अच्छा निजाम किया है कि जिस मौसम में मच्छर आता है नीम के पत्ते भी इसी मौसम में गिरते हैं। ऐसे आपा ये इसके अंदर डाल, हाँ बिल्कुल इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, साथ में बता दूं ये सूखे हुए नीम के पत्ते हैं जी, ये देखें, ये लहसुन और प्याज के छिलके हैं। इसके बाद पुदीना खुश्क बिल्कुल ड्राई हुआ, और ये थोड़ा जला हुआ समझ लेते हैं, गीला पुदीना थोड़ा, ये गीला पुदीना थोड़ी देर ज्यादा जलेगा, ठीक है। और साथ में ये जाएगी अजवाइन, क्योंकि हमने घर से ना और बीमारियों को भी भगाना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसके धुएं से। और ये है गूगल, जिसको बोलते हैं गूगल, इल्म सारा जिसपे वो है नॉलेज है, वो वाली गूगल, ये वो वाला गूगल नहीं है, ये वो वाला गूगल नहीं है, ये आम गूगल है। ये धुआं इसका हो तो घर में से, वैसे भी कहते हैं ना कि घर में खुदा ना खासा किसी साई की या किसी तावीज वगैरह कुछ भी, ये चैप्टर बड़ा लेंथी है, लेकिन उसमें खास तौर पे ये देते हैं कि बाहर की भी अगर कोई चीज हो तो वो भी घर से भाग जाती है, नजरे बद वगैरह जिस तरह सब कुछ होता है, ठीक है। इसके तो मल्टीपल आपको मल्टीपल फायदे हैं इसके। और ये है हरमल, हरमल का जो धुआं है वो घर से, जिस तरह अजवाइन का मैंने बताया ना, ये बीमारियां भगाता है घर से, ठीक है। खास तौर पे जिस तरह आप कह सकते हैं कि नजर लग गई है, जिस तरह पहले मैंने गूगल का बताया है। अच्छा, ये चीजें हाँ जी ऐसी हैं। इसके और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन इसको धुनी में खास तौर पे इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जानवरों की जो बीमारी है ना, जानवरों की जो बीमारी जिसको कहते हैं कि जानवरों में एक बादी आ जाती है और वो फूल जाते हैं और वो अचानक से उनकी, तो मेरे नाना अब्बू जो थे ना वो इसकी धुनी देते थे। अच्छा, हाँ, खास तौर पे इसकी धुनी देते थे। और ये है वो लोबान था, ये हरमल है, और ये लिख ले आप प्लीज। अच्छा, हम सोशल मीडिया पे भी शेयर कर देंगे, आप हमारा फेसबुक पेज सिटी 42 का विजिट करेंगे तो ये तमाम हम वहाँ पर रेमेडी आपसे दोबारा से शेयर करेंगे। हाँ, ये वो है जो गोलियां नहीं मिलती जो हम पेटियों में डालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी आप अपने कपड़ों वगैरह में रख देते हैं, कपड़ों को कीड़ा ना लगे, किसी भी चीज में रख देते हैं गोलियां, फिनाइल की गोलियां, फिनाइल की गोलियां, काफूर की गोलियां, ठीक है ना, हम फिनाइल बोलते हैं उसको, लेकिन काफूर की खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ जी, मैंने देखा। इसके अंदर पुदीना भी चला गया है, ठीक है। और ये है लोबान, ठीक है, इसको लोबान बोलते हैं, ये भी डालते हैं। ये पहले घरों में बहुत दी जाती थी, वो कहते थे कि बीमारियां, उनका कॉन्सेप्ट था, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक था। अच्छा, हाँ, इससे भी बीमारियां जाती है, हम इसके अंदर डाल देते हैं, वैसे तोड़ के डाल देना चाहिए, ठीक है। आप इससे हाफ भी डाल सकते हैं, हाफ भी डाल सकते हैं। अभी इसके अंदर सब चीजें आपको पंसार की दुकान से इजीली और सस्ती मिल जाएगी। अब ना महंगी कर दे, पंसारों से ये रिक्वेस्ट है, अब ना महंगी कर देना इनको, ठीक है। वाकई होता है। हाँ, अच्छा, अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा दूर करके रखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ से मच्छर, मक्खी, स्टूडियो में भी कल बहुत बड़ी मक्खी थी, ये देखिएगा। अब इसमें लगेगी आग, और आप लोगों ने इसको धुएं को सिलगा के रखना है, इसको कहते हैं कि सिलगा के रखना। सिलगा के रखना मीन्स इसका धुआं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहे, ये देखें ऐसे। अच्छा, ये जो मुसलसल, ये जो मैंने डाला है ना इसके अंदर फिनाइल जो है, आप इसको मिक्स करेंगे, आप बहुत ज्यादा नहीं होगा, आप टेंशन ना लेना, नहीं होगा यार, नहीं होगा। देखिए अब इसको हम, ठीक है, थोड़ा सा इसको अंदर जाने दें, इन चीजों की खुशबू अभी आना स्टार्ट हो जाएगी, आप टेंशन ऊपर डाल दो। हाँ, डालो। ये लें जी, आसानी से हम दोनों क्या लग रहे हैं। इसको क्या करना है, ऐसे लेके, हाँ, ऐसे घूमना है पूरे कमरे में? नहीं, घूमना नहीं, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से हल्की हल्की सी आ रही हो हवा और वो आपके पूरे घर में जाए। नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, दिखाएं कि मैं ऐसे करके पूरे घर में एक दफा घुमा दूं। नजर आपका पंखा और एसी वगैरह चल रहा हो, अगर आप ऐसे लेके घूमे तो लोग शक कर लेंगे, क्या करके फिर रही है। हाँ वाकई, लेकिन मच्छर भगाने हैं भाई, मच्छर भगाने। कभी घर में कोई और हो गए, बहू क्या कर रही है वैसे सही कह, लड़ाई हो सकती है इस बात में, कहेंगे बहू क्या कर रही है, दुनिया देती फिर रही है, मच्छरों को भगा रही है, किसको भगा रही है ये मच्छरों के नाम पर? ये तो कुछ चल रहा है, ये चल रहा है, इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। आप सांस को खुश करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं सांस ऐसे खुश होगी ना आपकी कि जैसे अब इसकी आग निकलेगी, ठीक है ना, देखिएगा। अभी आपने इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इसकी अमरीन हंस रही है, रेमेडी सीख लो, सांस को खुश करने की काम आएगी। आप कभी ये भी ले आइएगा। हाँ, ये भी लेके आएंगे सांस को खुश करने की। मेरी सास बड़ी खुश है आज, क्योंकि आज मैं बता रही हूँ, ये देखें। अच्छा, बताइएगा मैं और अना क्या लगा? ये तो बहुत शदीद वाला धुआं उठ रहा है ना। हाँ, तो ये धुआं अभी देखिए, इसको नहीं, इसको हम जरा सा दबाएंगे ना, अभी इसको पहले जलने तो दें। पुदीना। अच्छा, ये देखें कि मेरे बिल्कुल सामने धुआं है, ये जरा सा मुझे इरिटेट नहीं कर रहा, और खुशबू देखें, मुझे जरा सा इरिटेट नहीं कर रहा, और खुशबू देखें इसकी फैल गई है ना पूरे स्टूडियो में, सब बोलो हाँ फैल गई है, अच्छी खुशबू।
ये देखिए, वो जो हम करते हैं धुआं ना, जो हम धुआं करते हैं, जो कॉइल वाला जो धुआं होता है वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, हमारे बच्चों के लंग्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, आप लोगों ने बस इसको इस तरीके से जला लेना। ये अना डर गई थी, असल में डरना नहीं है आपने। ठीक है, आपा वो एकदम से मुझे लगता है ज्यादा ना लग जाए। बिल्कुल भी नहीं होगा ज्यादा। ये देखिएगा, अब इसको ना जलने दें थोड़ा सा, ये जलेगा, इन चीजों में ये चीज पहुंचेगी, फिर ही धुआं आएगा। ये अच्छा, ये वो धुआं है कि जो आपके तकरीबन घर के हर कॉर्नर, चाहे आपका किचन गार्डन है, ठीक है, अब इसको हम रख लेते हैं। अब हाथ में पकड़ो, आप इजीली पकड़ो। आप कितनी देर तक चलता रहेगा? ये तकरीबन 4-5 घंटे। इसको बुझा देना ना, मच्छर भाग जाएंगे, मच्छर भाग जाएंगे। अब आप ये देखिए, ऐसा ऐसे धुआं ये फैलता रहेगा। वैसे इसका तरीकाकार ये है, जिस तरह कोयला होता है ना, जलता हुआ कोयला, अब इधर तो कोयला था नहीं ना, ये मैंने डायरेक्ट इसको लगाई है। कोयला एक गर्म करके जैसा लाल हो जाएगा, वो इसके अंदर रख दे, वो ज्यादा देर तक चलता रहेगा। आप मुझे इसकी एक फाइनल लुक दिखाने दें, हमने ब्रेक की तरफ जाना है जी। इसको दिखा दें, ये मुसलसल अगर आप अपने कमरे में रखेंगे, बाहर खुले एरिया में रख देंगे तो आपके घर से मच्छर भाग जाएंगे। हम कमरे में नहीं रखिएगा, कमरे में रखेंगे तो इसके स्मोक ज्यादा हो जाएगी। आप ऐसी जगह पे रखना जो कमरे में भी धुआं जाए, आप खुली जगह पे, बाहर लैंप वगैरह में रख दें। तो दरवाजे वगैरह हमने बंद रखने हैं, दरवाजे वगैरह। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हम। वेलकम बैक वंस अगेन। ये आप देख रहे हैं धुनी मुसलसल उठ रही है। अगर आपके घर वर्ल्ड मलेरिया डे पे अगर हम ये स्पेशल शो कर रहे हैं तो आप ये समझ लें कि इसकी अफादियत कितनी है। मैं बिल्कुल पास इसलिए खड़ी हूं कि आप घर में कोई कॉइल लगाएं, स्प्रे करें, आप वहां पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। और इस धुनी के पास अगर आप मुसलसल रहेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं। मच्छर डेंगी हो या मलेरिया का हो, वो दूर भाग जाएगा। आपके घर में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो कि आपको काट सके, नुकसान पहुंचा सके। इवन जो छोटे मोटे खशरात हम जमीन पर देखते हैं वो भी दूर भाग जाएंगे। आपका इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप कुछ बता रहे हैं? वैसे इसका मैं एक और मिला दूं, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आप लेमन के हवाले से, आपने लेमन और हवाले से ये देखिए, ये एक मैंने खूबसूरत सा फ्लावर बनाया हुआ है। ये वो फ्लावर है कि जिसके अंदर जरा जूम करके ये देखें, मैं लाइव डाली हुई आपने? हाँ, लौंग डाले में मैंने इसको। मैं हाँ, ये आप लोगों को ना लाइव 1 मिनट में बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है इसका। ये आप लौंग की इधर, ये आप हाँ लौंग दीजिएगा निकाल के। आपने ये कि लेमन जो है वो लेमन हाफ कट कर लेना, हाफ कट कर लेना। हाफ कट करके आपने ये करना है, ये लेमन, ये लौंग जो है इसके अंदर लगाएं जहां पे आप बैठ के अपने गार्डन में। वैसे तो ये है, तो इसके होते हुए तो आप लोगों को किसी चीज की भी जरूरत नहीं। लेट से अगर आप लोगों के पास खुशबू से तो भागते हैं, वो खुशबू से भागते हैं। आप अच्छा परफ्यूम भी लगा लेंगे ना, तब भी वो नहीं आते हैं करीब मच्छर। ये मैंने आजमाया, जैसा ये नेचुरल चीजों से मैंने बताया, मैं नेचुरली परफ्यूम बनाती हूँ क्योंकि देखिए टी ट्री ऑयल है, इसका एक्सट्रैक्ट डाला है मैंने। ठीक है, ये आपका एक खूबसूरत सा फूल बन गया है। इस फूल को आप अपनी चाय वाली टेबल पे रखें, 1-2 रख ले, पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा, पड़ा हुआ भी खूबसूरत लगेगा। और इससे ये तो बहुत ही आजमाया हुआ है ना, हमारा बहुत आजमाया हुआ है, मच्छर नहीं आएगा इसकी वजह से। आप रखेंगे, आप इसका कहवा बना के पिए, जैसा कोरोना के दिनों में लौंग का उसका हम कहवा पीते थे ना, लेमन डाल के। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अच्छा नाश्ता करें, हेल्दी नाश्ता करें, ठीक है, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह सब चीजों का ख्याल रखें। साथ ही साथ धुनी देने से पहले ये भी ख्याल कर ले कि सास को नाराज बिल्कुल ना करे। ये तो घर में आप मुसलसल धुआं उठेगा कि बहू कुछ कर रही है, बट मच्छर जरूर दूर भाग जाएंगे और आपको ना मलेरिया होगा ना डेंगू होगा। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं ये जरूर करूंगी क्योंकि मेरे घर में तो बहुत ज्यादा मच्छर है। तो वो लोग जो कि परेशान रहते हैं, महंगी महंगी चीजें खरीद के लेके आते हैं, कभी कोई लाइट, कभी कोई टिक टिक वाले रैकेट आपको मार्केट में, आपने कुछ नहीं करना, बस घर में ये चीजें लेकर आनी है पंसार की दुकान से। क्योंकि मलेरिया कितना खतरनाक है डॉक्टर सोमिया ने बता दिया हमें, डेंगू कितना खतरनाक है ये भी डॉक्टर सोमिया ने बता दिया। तो हम इन छोटी सी एहतियात से जो कि आपा ने हमें बताई हैं, घर में तमाम चीजें करके मच्छर को दूर भगा सकते हैं। मुझे अब स्टूडियो से बाहर जाना है, आपसे इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफिज।